दोस्तों, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे इकट्ठा होता रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनके द्वारा कोई बुरा कर्म हो गया तो वे आत्महत्या करके इस जीवन को खत्म कर लेंगे। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसे सोच रखने वाले लोग बहुत अज्ञानी होते हैं। वे यह नहीं जानते कि चाहे कुछ भी कर लो, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। एक समय की बात है, किसी गांव से थोड़ी दूर एक घने जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वे बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन महात्मा उपदेश दे रहे थे, तभी उनके एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ कौन कौन सी चीजें ले जाती है, तथा उन चीजों का प्रभाव मृत्यु के बाद अगले जन्म में कैसे पड़ता है। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, भंते, आज तुमने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्य यह है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है। मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आत्मा के साथ रहती हैं और उनका प्रभाव अगले जन्म पर भी पड़ता है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा कर्ज है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है, और वे कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी अपना प्रभाव डालती हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें इसी विषय पर एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान से पूरा सुन लेना। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। महात्मा कहते हैं, एक समय की बात है, किसी नगर में संतोष नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था। संतोष अत्यंत गरीब परिवार में जन्मा था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की ज्यादा लालसा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी मेहनत के बल पर धन जमा होने लगा, वैसे वैसे वह दिन रात उसी धन को बढ़ाने की चिंता में डूबने लगा। उसकी पत्नी शकुंतला भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी है जो जितना धन बढ़ता है उतनी ही बढ़ती जाती है। संतोष अब सोचने लगा कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में उसका धन हजारों गुना बढ़ जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था। वह कहता था, धन का क्या है, वह तो आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं। वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से वह दान धर्म करने लगा, साधुओं और गरीबों की सेवा करने लगा। पहले उसकी ईश्वर में गहरी श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके सारे सद्गुणों को जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी संतोष के द्वार पर कोई साधु या महात्मा आते तो उसका चेहरा फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय भी उसके मुख पर निराशा और मायूसी ही छाई रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। संतोष के द्वार पर एक साधु आकर रुक गए और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे हरिद्वार जाना है। आज की रात यदि मुझे ठहरने के लिए स्थान मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं बड़ी आशा लेकर आपके द्वार पर आया हूं। साधु का मुखमंडल इतना दिव्य था कि जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी में शहद जैसी मिठास। संतोष का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इस संसार से तो जैसे धर्म का भाव ही उठ गया है। अपनी प्रशंसा सुनकर संतोष का हृदय खिल उठा। उसे ऐसा लगा मानो उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया हो। उसके होंठों पर शब्द आ गए थे, लेकिन उसने उन्हें दबा लिया और बोला, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए संतोष उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। घर में प्रवेश करते ही संतोष ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाइयां बनवाई। दाल और सब्जियों में इतना घी डाला कि जैसे नदी में जल की धारा बह रही हो। भले ही संतोष शुरू में इतना पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी दिव्य शक्ति थी कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का हृदय बहुत प्रसन्न हो गया। रात भर ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में संतोष ने पूछा, महात्मा जी, आप साधु कैसे बने। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, अब बुढ़ापा आ गया है। सारी उम्र गृहस्थी में फंसा तो नहीं रह सकता ना। कुछ हरि भजन भी तो करने चाहिए। ईश्वर की कृपा से मैंने बहुत धन कमाया है। मेरे 3 पुत्र और 1 कन्या है। सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है।
अब मैं तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा हूं। कुछ समय बाद संतोष ने साधु की ओर देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ ही जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद आ गई, लेकिन संतोष की आंखों में नींद कहां। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था। उसकी पत्नी रूपाली ने भी सारी बातें सुन ली थी। रात्रि का पहला पहर बीत चुका था। संतोष मन ही मन कुछ सोच रहा था। उसके अंदर लोभ और लालच की माया फैलने लगी। उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी, लेकिन वहीं उसकी दुरात्मा बार बार उन स्वर्ण मुद्राओं पाने की जिद पर संतोष की पत्नी रूपाली अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में उसके मन का बुरा हाल हो चुका था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ गई और बोली, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हुए हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? इस महात्मा ने तो हमसे अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना ही चाहिए। संतोष ने कहा, रूपाली, मेरे मन में बड़ी दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, लेकिन अगर हम इनके धन को चुरा लेते हैं तो यह बड़ा पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी पत्नी तुरंत बोली, अरे, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हैं? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है, क्या पता कब ये लुढ़क जाए। वैसे भी अब ये अनाथ जैसे हो गए हैं और अपना अंतिम समय बिताने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको, इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह महात्मा हमारे द्वार पर पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे भी उन्होंने हमें बता दिया है। संतोष कुछ पलों तक चुप रहा। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। उसने लाठी उठाई, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा एक बार फिर बड़बड़ाने लगी, किंतु लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। संतोष और रूपाली ने लाठी खोली और उसमें से सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली। उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह महात्मा संतोष और उसकी पत्नी की विनम्रता से आज्ञा लेकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए। संतोष का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। जाते समय संतोष ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जैसी ही हमारे यहाँ भी संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान प्रदान करें। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। अब जैसे संतोष के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे लगा कि महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक भारी पत्थर हट गया हो, किंतु वे दोनों पति पत्नी चोरी के फल से बच नहीं सकते थे। यह बात संतोष का मन और मस्तिष्क भी अच्छी तरह जान रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का होना तो प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। वहां साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई मानो सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन पूरी तरह ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। रात को वे वहीं संतों के साथ आश्रम में सोए। अगले दिन स्नान करके उन्होंने मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाया और कहा, मैं यहाँ श्रद्धा के साथ आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा बाकी है। कृपया बताइए कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्रदान के लिए कुल कितना खर्च आएगा? रसोइये ने कुछ हिसाब किताब करके बताया, महाराज, अन्नदान, निवास, वस्त्रदान और अन्य सभी कार्यों के लिए कुल लगभग 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं। कभी कभी 203 से थोड़ी कम या ज्यादा भी हो सकती हैं। क्या आपके पास इतना पर्याप्त धन है? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध कर लूंगा। आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन कर दीजिए। यह कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। अगले दिन रसोइये ने महात्मा के कहे अनुसार पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान और भजन कीर्तन संपन्न हुए। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, देखो, यह महात्मा स्वयं गरीब होकर भी कितने उदार हैं। जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती वे तो व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, पर धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। ये सचमुच नेक दिल इंसान है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं किया।
अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से भर गया, किंतु दूसरी ओर उनका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी खोलकर देखा। अंदर लोहे के सिक्के देखते ही उनका हृदय कांप गया। उन्हें लगा मानो वे कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे चाहते थे कि यह स्वप्न जल्दी से टूट जाए, लेकिन यह कोई ऐसा सपना नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उन्होंने बार बार अपनी आंखें मलकर देखा, पर सिक्के वहीं थे, सिर्फ लोहे के सिक्के। अब उन्हें थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके धन लौटाना था। उन्होंने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि उनकी आंखों के सामने घूम गई। वे बोले, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। अपमान का ख्याल उन्हें अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं बची थी। वे कुछ देर तक चुपचाप सोचते रहे। फिर अचानक उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उम्मीदों के द्वार भी साथ ही बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। मौत अब दरवाजे पर खड़ी थी। तभी उनकी अंतरात्मा ने जोर से उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी, ये तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने महात्मा को चारों तरफ से घेर लिया था। उनका चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया। तब उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाल लिया और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। महात्मा फांसी पर झूल गए और उनकी मौत हो गई। सुबह तो बहुत सुख और शांति से शुरू हुई थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद और भयानक होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना चारों ओर फैल गई। रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर भगवान का नाम लेते हुए अपने काम में लग गया। महात्मा तो चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर ब्राह्मण संतोष के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर संतोष इतना प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब उसके अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उसके पैर धरती पर पड़ते ही नहीं थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया। उत्सव के अवसर पर नगर भोज दिया गया। उस दिन संतोष ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहा दिया। बालक का नाम संकेत रखा गया। संकेत बहुत सुशील, भगवान का उपासक और तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक था। उसके गुण देखकर लोग आश्चर्य करते थे। वे कहते थे, यह बालक निश्चित रूप से अपने कुल का नाम रोशन करेगा। संतोष यह सुनकर फूला नहीं समाता था। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। संकेत शिक्षा ग्रहण करने आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। संतोष यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद देता था। लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। वह बार बार अपने ऊपर गुस्सा करता और मन ही मन कहता, मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की? किंतु बीता हुआ समय अब उसके हाथ में नहीं था। उसने उन 400 स्वर्ण मुद्राओं को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और निश्चय किया कि वह महात्मा को वापस लौटा देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह महात्मा तक कभी नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि धीरे धीरे संतोष उस घटना को भूलने लगा। परंतु वे स्वर्ण मुद्राएं अभी भी लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और संकेत अब 21 वर्ष का हो गया था। उसी समय उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। संकेत के इलाज में काफी धन खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक संतोष अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे संकेत के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर एक आश्रम में रहते हुए संतोष को पता चला कि उसके बेटे संकेत का व्यवहार अब साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा था। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उनकी मदद करता। इसे देखकर संतोष बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। संकेत उसकी इकलौती संतान थी। अपने बेटे का मुख देखकर संतोष का क्रोध शांत हो जाता था, लेकिन वह बहुत सोचता रहता था। फिर भी संकेत के इस स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। दूसरे दिन संध्या के समय संतोष भजन करके आश्रम की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ मिला। संकेत ने आश्चर्य से पूछा, भाई तुम रोते क्यों हो? बूढ़ा आदमी आंसू पोंछते हुए बोला, बेटा क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। मेरे व्यापार में भारी घाटा हो गया है और मेरे सिर पर बहुत बड़ा कर्ज है। संकेत बोला, पर यह तो छोटी सी बात है। बूढ़े व्यक्ति ने अजीब नजरों से संकेत की ओर देखा और कहा, बेटा मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। संकेत कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े के लिए उम्मीद बन गया। उसके आंसू थम गए। फिर संकेत ने पूछा, महाराज
आपको कितने धन की आवश्यकता है, कृपया बताइए। दोस्तों, जब इंसान निराश और हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आने लगती है। बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया, बेटा, मेरे सिर पर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। संकेत फिर कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, आप बस इसी गंगा तट पर मेरी प्रतीक्षा करिए। मैं अभी वापस आता हूँ, आपके लिए कहीं से धन का प्रबंध करके लाता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, यहीं पास में मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाना। उसी समय संकेत भागते हुए आश्रम में पहुंच गया। उस समय उसके हृदय में हलचल मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना उसका धर्म है। वह विशेष भावुकता के साथ आश्रम पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब संकेत का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर लगा ताला एक पत्थर से तोड़ दिया और संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। संकेत के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 400 स्वर्ण मुद्राएं थीं, वही सोने की मुद्राएं जिन्हें उसके पिता संतोष ने कभी एक महात्मा से चुराई थी। जब उसने मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 400 ही निकली। संकेत का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वे मुद्राएं अपनी जेब में डाल ली, वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास पहुंच गया। उसने बूढ़े को वे सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दी। दोस्तों, हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह बूढ़ा बाबा वही रसोइया थे जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु महात्मा की आत्महत्या के कारण इन्हीं के धन की हानि हुई थी। और संकेत वही महात्मा थे जो संतोष के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हो गए। दोस्तों, अब आगे सुनिए। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब संकेत वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो उसका जन्म इसी कार्य को पूरा करने के लिए हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके प्राणों की आहुति ले ली। दूसरे दिन सुबह जब यह बात संतोष और शकुंतला को पता चला कि उनका पुत्र संकेत मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख से उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया। निराशा में डूबकर शकुंतला ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब इन तीनों की मृत्यु हो गई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया। यमराज ने संकेत को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर संतोष और उसकी पत्नी शकुंतला को घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात उन दोनों को अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस भेज दिया गया। दोस्तों, जो मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार का एहसान या कर्ज अवश्य चुकता कर देना चाहिए। महात्मा आगे कहते हैं, हे भंते, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के बाद भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर के साथ नहीं छूटती। मृत्यु के बाद जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो ये चीजें आत्मा के साथ नए शरीर में भी चली जाती हैं। पहली है कामना। यह मनुष्य की मृत्यु के साथ नहीं मरती, अगले जन्म में भी उसके साथ रहती है। दूसरी है कर्म। इस जीवन में मनुष्य जितने पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है, अगले जन्म में उसे उतना ही सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक रूप है। यह ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं होता। मृत्यु की चौखट पर पहुंचे हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा ही वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिला सकती है।